नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 का अंतिम पड़ाव आ चुका है और एक अंतिम परिवर्तन जो कि शुक्र का होगा, आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। वो इसलिए क्योंकि यह पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है। जब पूर्व पुण्यों का भाव का मालिक शुक्र अपने परम मित्र न्यायाधीश शनि के साथ संबंध बनाएगा तो दोस्तों ये स्थिति होगी। भाग्य भाव में दोनों का संबंध, तो आप के ऊपर दैवी कृपा रहेगी। 100 बात की एक बात। दोस्तों, बिना भाग्य के कुछ भी तो नहीं, किस्मत के बिना कुछ भी तो नहीं। तकदीर आपकी ऊंचाइयां छूने वाली है, यह 28 दिसंबर के पश्चात आपको मालूम पड़ जाएगा। 28 दिसंबर के पश्चात शुक्र का राशि परिवर्तन 29, 30, 31 ये 3 दिन 72 घंटे शुक्र शनि का संबंध। इस साल की ही बात करें, कोई बड़ी उपलब्धि दैवी कृपा के कारण आपकी झोली में आ सकती है। बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है। जिन जातकों की कुंडली में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में इस तरह के योग बने होते हैं, वह किस्मत से ही धनी होते हैं। ईश्वरीय सुप्रसाद आपके ऊपर रहेगा। और यहाँ पर अगर हम दूसरे ग्रहों की भी बात करें, मंगल की स्थिति बहुत बेहतर नज़र आती है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक धन भाव में है। और सूर्य की स्थिति हाल ही में 2 रोज पहले बेहतर हुई है। तृतीयेश होकर यूं तो सप्तम भाव में बैठे हैं, परंतु सप्तम भाव में बैठकर यह लगन को देखते हैं, जो आपके आत्मिक बल में वृद्धि करते हैं, जो आपको एक जोश सा देते हैं, जो आपको हल्का फुल्का रखते हैं। पहले वाली अब बात नहीं कि आप नेगेटिव रहें ज़्यादातर, क्योंकि कहीं ना कहीं छठे भाव में जब सूर्य थे तो शनि से प्रभावित थे। एनीवेज, अब सूर्य का भी स्थिति अच्छा है, मंगल का अच्छा है, राहु खासकर शनि के साथ 27 दिसंबर तक नक्षत्र परिवर्तन के कारण अच्छे हैं। गुरु 12वें भाव में भी बुरे नहीं होते। और बुध का तो छठे भाव में होना बहुत बेहतर माना जाता है, ये आपको पता ही है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 6th हाउस में कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं। हालांकि शत्रु की राशि में है, मंगल इनके मित्र नहीं है, फिर भी हम बुध को यहाँ पर शनि की दृष्टि के अंतर्गत देखें तो शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं और बुध आपके राशिपति हैं। तो राशिपति का संबंध भाग्येश शनि के साथ हो जाता है, तो ये अच्छा। और अब 28 तारीख के पश्चात शुक्र शनि का संबंध और शनि की फिर जब दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी 6 दिनों के लिए, क्योंकि 3 तारीख को बुध भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये बुध की और भी उत्तम स्थिति होगी। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, तो शुक्र का भाव होता है सप्तम भाव, तो बुध शुक्र दोनों मित्र हैं। तो वैसे भी बुध की लगन के ऊपर दृष्टि होगी, अपनी राशि के ऊपर दृष्टि, सुख भाव का मालिक है बुध, सप्तम भाव में होगा, तो बुध भी अच्छे और भी पूर्णतः अच्छे हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं शनि और शुक्र के फलादेश की। शनि शुक्र कितने महत्वपूर्ण हैं, किन जातकों के लिए, किन क्षेत्रों से कितनी उपलब्धियां दे सकते हैं, और धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह जनरल राशिफल है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, यही एक गुजारिश है। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के पश्चात हम आगे चलते हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं और शुक्र हालांकि आज से 10-12 रोज बाद शनि के साथ युति बनाएंगे। तो ये
दिन आपके लिए दिसंबर के कुछ दिन और जनवरी के 28 दिन, 28 जनवरी तक उच्च अभिलाषी रहेंगे। उच्च अभिलाषी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। कुंभ राशि में शुक्र को हम उच्च अभिलाषी कहते हैं और यहाँ पर बैठकर शुक्र क्या क्या दे सकते हैं शनि के साथ संबंध बनाकर इसके ऊपर सीधा टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठे भाग्येश के साथ दो त्रिकोण, दो लक्ष्मी स्थानों के मालिकों का संबंध भाग्य स्थान में, इससे बड़ा राजयोग कुंडली में ही नहीं होता। जब त्रिकोण के मालिकों का संबंध हो और उसके ऊपर कोई ज़्यादा अशुभ प्रभाव ना हो। हालांकि आप कहेंगे मंगल की अष्टम दृष्टि है, मंगल अगर 11वें भाव के मालिक ना होते तो ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यहाँ पर 11वें भाव का संबंध भी भाग्य स्थान से हो जाता है तो ये अच्छा माना जाता है। एक लिहाज से उसकी भी बात करेंगे। पहले हम शनि शुक्र की बात कर लें। देखिए, 9th लॉर्ड और पंचम भाव का मालिक दोनों ही भाग्य स्थान में, कहने का मतलब भाग्य के कारण आपको अकस्मात ढंग से लाभ होगा, बड़ा लाभ। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, रिस्की इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप वायदा व्यापारी हैं, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं, निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो ये महीने का सफ़र शुक्र का 29 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक पूरा एक महीना, क्योंकि शनि यहाँ पर रहेंगे, दोनों का संबंध पूरा एक महीना, ये 30 दिन, ये 30 डेज आपको अचानक से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दैवी कृपा के साथ साथ धन की स्थिति बेहतर होगी। अब दैवी कृपा की बात करें तो ये कैसी कृपा है? जब ईश्वर ही साथ हो दोस्तों, जब प्रभु ही साथ हो तो कोई कार्य आपका अधूरा नहीं रहता। कोई किंतु परंतु नहीं है इस दोनों की युति के ऊपर। सबसे बेहतर 12 की 12 राशियां उठाकर देख लें तो इससे बेहतर युति होती नहीं है। पर चांस ये भाग्य स्थान में युति पड़ी है तो आप भाग्यशाली तो हैं, और डबल भाग्यशाली इसलिए क्योंकि शुक्र और शनि, देखिए पंचम भाव भी नवम भाव से, क्योंकि नवम होता है भावत भावम के अनुसार देखें तो शुक्र का भी भाग्य के ऊपर कंट्रोल होता है और वह भी जाकर बैठा है शनि के साथ। तो लॉटरी के योग, अगर आप लॉटरी के शौकीन हैं तो एक महीना इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों की लॉटरी तो लगेगी वर्ल्ड ओवर। जो शौक रखते हैं और जिनकी कुंडली में शुक्र पहले से ही केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये चांसेस बन जाते हैं। अक्सर आप लोग पूछा करते हैं जब कंसल्टेंसी लेते हैं कि मेरी लॉटरी कब लगेगी। ये महीना है, बहुत से लोगों का, मिथुन राशि लगन वालों का कोई ना कोई लॉटरी भी लग सकता है, कोई ना कोई लॉटरी भी लग सकता है। स्पेकुलेशन से लाभ का भी अगर योग मैं बताता हूँ तो वो भी एक किस्म से लॉटरी है। हालांकि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट पहले डालना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, डिपेंड करता है कितना आप किस तरह का ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें या म्यूचुअल फंड या समथिंग, कोई भी इस तरह के जो वायदा व्यापारी होते हैं, सुबह पैसा लगाया, कुछ माल खरीदा जो व्यापारी हैं, और शाम को उसको बेच दिया। भाव अप्स एंड डाउन्स, फॉर एग्जांपल कोई मेटल परचेज करते हैं मार्केट में, है ना, तो उनके लिए ये स्थितियाँ लाजवाब हैं, लाजवाब, अति उत्तम। फिर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है आपके त्रिक भावों की दशा अंतर्दशा हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर जनरल हालात देखें, आपके हालात बेहतर होंगे, किस्मत आपके साथ देगी। आपकी कई दुविधाएं, कई
टेंशन्स, कई तनाव दूर वैसे ही हो जाएंगे। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात है ये योग इतना बड़ा होता है जो आपको इवन 9th हाउस, आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें शुक्र 12वें भाव के भी मालिक है, 9th हाउस में बैठे, 9th लॉर्ड के साथ बैठे, तो विदेशों से लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग, लंबी यात्रा का भाव है 9th हाउस। आपका झुकाव फिलोसफी की तरफ हो जाता है, लिटरेचर की तरफ, साहित्य की तरफ, साइंस आपको बहुत अच्छी लगेगी। साइंटिफिक इन्वेंशंस, जर्नीज, इन्वेंशन, साइंस, फिलोसफी, इन बातों की तरफ आपका थोड़ा झुकाव होगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाभान्वित करेगा। अगर आप धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष हैं, तो बहुत उत्तम समय है। अगर आप कुछ लिखते हैं तो क्योंकि तृतीय भाव का मालिक सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है, तो आपका लिखा हुआ पब्लिश हो सकता है इस अवधि में। अगर आप पत्रकारिता में हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपका नेम फेम बढ़ता है। आपका कहा हुआ, आपका लिखा हुआ बहुत बेहतर फल देने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली। शनि की बात करें शुक्र के साथ, देखिए शनि यूँ तो उदासीन प्लैनेट कहे जाते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के प्लैनेट हैं। शुक्र के साथ होने से शुक्र को भी थोड़ा गंभीर कर देते हैं, क्योंकि शुक्र बुद्धि का मालिक है। तो आप विचारशील भी रहेंगे, अच्छी बात है। विचारशील रहकर आप जो भी डिसीजन लेंगे वह डिसीजन उत्तम होंगे। आपकी तार्किक शक्ति अच्छी रहेगी। आपके तर्क के आगे किसी का कोई जवाब नहीं, या यूँ कहें आप अपने तर्क के कारण काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी वाक्पटुता के कारण। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का भी है, बुद्धि कुशागर रहेगी तो आपके निर्णय स्वतः ही उत्तम होंगे। और बुध भी छठे भाव में है, तो इसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार के क्षेत्र पे पड़ेगा। व्यापार में तरह तरह के आपको मौके मिलेंगे और उसको आप भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस आपका काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर आप थोड़े से सजग रहें। सजग रहने का मतलब ये है, जब इस तरह की कंडीशन हो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि शनि शुक्र साल में एक बार ही मिल पाते हैं और ये भाग्यस्थान में मिलान, किस्मत इससे बेहतर कभी नहीं होगी आपकी साल में। पूरा एक महीना किस्मत के दाव पेच आप खेल सकते हैं, आप जुआ खेल सकते हैं ज़िंदगी साथ। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे डिसीजन जो आम इंसान लेने से डरता है, परंतु यहाँ पर आप ले सकते हैं। फिर भी वही बताना चाहता हूँ, ये जनरल राशिफल है। अपनी दशा अंतर्दशा, अपनी कुंडली के ग्रहों को देख लें। शनि शुक्र भाग्यस्थान में बैठकर 100 बात की एक बात, आपके अधूरे कार्यों में आपको सफलता, आपकी इनकम के साधन बढ़ें, क्योंकि मंगल की दृष्टि, मंगल लाभ स्थान के इनकम के मालिक हैं। भाग्यस्थान के मालिक शनि के साथ संबंध पहले से ही है, अब शुक्र से भी संबंध हो जाएगा 28 तारीख के पश्चात, 29 तारीख से। तो भाग्य के कारण भी लाभ होगा, मंगल भी इसमें शामिल हो जाएंगे आपके भाग्यवर्धन में। भाग्य के कारण आय के साधन बढ़ाने में, इनकम के सोर्स बढ़ाने में मंगल भी इसमें हिस्सेदारी करेंगे। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल छठे भाव के मालिक भी हैं। या एटलीस्ट प्रतिद्वंदी जो आपके कंपटीटर हैं वो उछल कूद तो करेंगे, परंतु वह कुछ कर नहीं पाएंगे। सर्विस रिलेटेड मैटर्स, सर्वेंट्स या स्टाफ को डील करने के लिए समय अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलात को सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है। कर्जे से निजात पाने के लिए, कोई प्लानिंग करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो EMI
मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, बैंकों की इंस्टॉलमेंट जो चला करती है, जिनकी ऋण की स्थिति दिक्कत वाली है उन्हें ऋण चुकाने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो सूर्य का सप्तम भाव में आना ही आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि और कहीं ना कहीं दोस्त मित्रों का साथ मिले, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बने हुए हैं। यहाँ पर लंबी यात्रा के योग भी बनते हैं। लंबी यात्रा से बड़ा लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से बड़ा लाभ होगा, विदेश जाने में सहायक होगा ये कॉम्बिनेशन। अगर आप पहले से आप विदेश में सेटल्ड हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हों, अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर, हजारों किलोमीटर दूर अगर सेटल हैं, तो भी भाग्य आपका साथ देगा। ये नहीं कि आप बर्थ प्लेस की ही बात कर रहा हूँ कि आप जन्म स्थान में हों तभी भाग्य साथ देगा। अगर आप विदेशों की भूमि पर सेटल हैं तो भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा, भाग्यशाली रहेंगे। कोई बड़ा डिसीजन सालों से नहीं जो ले पाए, कई बार होता है आप सोच रहे होते हैं भी मैं नौकरी छोड़कर व्यापार कर लेता हूँ, योग भी होते हैं कुंडली में, परंतु आप चूकते चले जाते हैं, अच्छे मौक़ों को आप भुना नहीं पाते। इस अवधि में क्योंकि आपकी तार्किक शक्ति अच्छी है, बौद्धिक बल अच्छा है, शुक्र के कारण शुक्र भाग्य स्थान में हो, और संतान पक्ष की बात करें, परिवार पक्ष की बात करें, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है। लव रोमांस के लिए स्थितियां लाजवाब, पंचम भाव रोमांस का भी है। छात्रों की बात करें, पंचम भाव हायर स्टडीज़ का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। हायर स्टडीज़ को लेकर, पीजी कोर्सेज को लेकर या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर कोई चिंता है, उस चिंता का भी हरण होता है, आप सफल छात्र साबित होते हैं। कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए स्थितियां सुलभ रहेंगी। तो पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी, धन आगमन के प्रबल योग। भाग्य के कारण दोस्तों, आपको अगर लगता रहा है पीछे कि किस्मत साथ ही नहीं देती, इस अवधि में ट्राई करें, किस्मत आपका जरूर साथ देगी। जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप उसके हकदार हैं तो बॉस से आप इस अवधि में कहें और ट्राई करें, मुझे लगता है आपको आपके हक का मेहनताना मिल जाएगा। और व्यापार में तो देखिए इससे बेहतर स्थितियां नहीं होती। रिस्की इन्वेस्टमेंट है या अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आपको सफलता मिला करती है। कुल मिलाकर आपको सिर्फ केतु के उपाय करते रहना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ये सुखद रहेगा, खासकर जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, ताकि आपका नया साल और जनवरी का महीना बहुत खास रहे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक।